सुडो फोर्स किस पे लगता है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। देखो पैर संभालना अपना। देखो भाई, सुडो जो फोर्स होता है बेसिकली जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, क्या है, एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं, इफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड, देन उसके अंदर जितने भी सिस्टम होंगे उन सब पर एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स होगा बाहर की तरफ। उस फोर्स को कैसे दिखाएंगे उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर एक पार्टिकल है m, ठीक, और ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इसके अंदर एक इंसान है a, और यहां पे एक बाहर इंसान है, इसके बाहर एक इंसान है B, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या बताना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जब हम स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, केस फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू ए, जब आप ए के रिस्पेक्ट में टेंशन निकालोगे तो बताओ क्या लिखोगे? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, अपवर्ड फोर्स लगेगा कितना, टी, टेंशन आएगी, कोई दिक्कत। और ए के लिए ये बॉडी किस में है, कहाँ, मोशन में है, रेस्ट में टंगी हुई है, दिख रहा है सामने। अब कैसे हिलेगा, वो एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा है, बात समझ में आई? तो इस केस में बताइए ए के रिस्पेक्ट में टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? T इक्वल्स टू mg। कोई समस्या नहीं है, बोलिए। बी के लिए लिखिए इक्वेशन को, केस 2, विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मोशन में हो रहा है, पक्का मोशन में हो रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे T माइनस रोक कौन रहा है, इक्वल्स टू, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो यहां से T इक्वल टू कितना आ गया, mg इधर गया प्लस ma आया, तो T इक्वल टू कितना आ गया बेसिकली, mg प्लस ma आ गया। बैठ जाइए आप लोग। वाई आर यू लेट? तुम नहीं बेटा, छोड़ देते हैं सर टाइम से, कल ही मिल के आ रहा हूँ मैं। नहीं सर, नहीं छोड़, हाँ कल हम बुलाया था मुझे। तो T इक्वल्स टू वापस से क्या आ गया, mg प्लस ma, कोई दिक्कत? तो क्या दोनों के लिए अलग अलग टेंशन आ रही है? क्या रस्सी में, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो अलग अलग होगी रियलिटी में? नहीं होगी ना। तो ये दो टेंशन कैसे आ रही है? अबे तो है तो रस्सी में ही, इसको इसके देखने से थोड़ी ना टेंशन इसको महसूस होने लगेगी कोई, बात को समझिएगा। है तो वही रस्सी, मास तो वही m लटका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि A के रिस्पेक्ट में टेंशन सिर्फ mg आ रही है, लेकिन B के रिस्पेक्ट में टेंशन क्या आ रही है, mg प्लस ma आ रही है। ऐसा कैसे? हाँ, क्योंकि A एक ऐसी बॉडी में बैठा है जो कि एक्सेलरेटेड है, और जब कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है तो वो जिस जिस चीज को देखेगा उस चीज पे लगाएगा क्या, सूडो फोर्स। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल ऑलवेज applying pseudo force
on that objects object which it see, जो भी ये देखेगा उन सब पे क्या लगाएगा, एक सूडो फोर्स लगाएगा। अब जो सूडो फोर्स होगा वो होगा कितना और किधर होगा, सवाल ये उठता है। तो सूडो फोर्स जो होता है बच्चे, जो सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स को हम लिखते हैं m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। और साथ में लगाते हैं माइनस। माइनस क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं, डाउनवर्ड नहीं, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, अपोजिट टू एक्सेलरेटेड सिस्टम। अब इसको फिर से समझिए जरा सा। ये बताइए बॉडी अब एक क्या है, एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में है, किसमें है, लिफ्ट में है। और लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। कितने से जा रही है, ऊपर। ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जब ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया और ये इसको देखता है, किसको, बॉडी को, तो बॉडी को देखेगा तो क्या लगाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा। सूडो फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, अपोजिट, किसके अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो अपोजिट एक फोर्स और लगाएगा, कितना लगाएगा, एम ए। माइनस तो हो गया ना, अपोजिट एक्सेलरेशन माइनस आ गया, कितना लगाएगा, एम ए। तो इनटू एम ए। तो अब यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस एम ए। और इसको हम क्या बोलते हैं, पुशडो फोर्स। आई बात समझ में, इसको और अच्छे से समझिए जरा। आप कॉपी देना, तुम दो। अच्छा, जैसे ये है, ठीक है। अब हम इसको इस कॉपी को घुमाएंगे तो ये पेन किधर जाएगा, नहीं पीछे जाएगा कि आगे आएगा, पीछे जाएगा। गया कि नहीं गया पीछे, तो ये पीछे क्यों जा रहा है, ये पीछे क्यों जा रहा है, नहीं, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही, ये जो नीचे वाली बॉडी है क्या हुई, एक्सेलरेट करी। और जैसे ये एक्सेलरेट करी तो इसमें इसके ऊपर रखे हुए सिस्टम पे कौन सा फोर्स लगने लगा, सूडो फोर्स लगने लगा। क्यों, क्योंकि वो किसके था, एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर था। आई बात समझ में। जैसे हम लोग झूला झूलते हैं, वो गोल वाला व्हील वाला, कौन सा नाम, मैरीगो राउंड। बच्चा का कहना, हमें नहीं पता कौन सा राउंड है, लेकिन हमें पता है वो गोल 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 घुमाते हैं। तो जब उसमें कस के गोल 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 घुमाया जाता है तो हम पे फोर्स किधर लग रहा होता है, आगे क्यों नहीं लग रहा होता है, पीछे क्यों लग रहा है। हम पकड़े होते हैं कहीं पीछे निकल के उड़ ना जाए, होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का सीधा सा मतलब है बच्चे कि किसी भी एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा क्या लगाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा। और किस पे लगाएगा, हर उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा जिसको वो देखेगा। आई बात समझ में, नहीं, ये उस बॉडी के एक्सेलरेशन की वजह से लगता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए जरा, ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, ठीक है ना, हेडलाइट है दो ठो, और ये ट्रक इधर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक। तो बताइए इसमें रखा हुआ मास m है, इस पे रखा हुआ मास m है, इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा, अगर इसका फ्रिक्शन म्यू है, बताओ लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, इस बॉडी, ये बॉडी अच्छा किधर जाएगी, पीछे जाएगी। अगर बॉडी पीछे जाएगी तो इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा, आगे आएगा, किधर आएगा, आगे आएगा। और ये बॉडी पीछे जाएगी क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड सिस्टम है और एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर क्या रखी है, एक बॉडी रखी है, उस पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। उस सूडो फोर्स की वजह से वो सूडो फोर्स कितना लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम,
एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पर सूडो फोर्स कितना आएगा, एम ए आएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन लिखिएगा। दस चक्का, 12 चक्का करना है, इंटू 3, उधर भी लगे। भैया इतना तो हमने नहीं देखा, अब झूठ काहे बोले। 32 तक तो हमने देखा है। हम राजस्थान में अगर आप देखोगे 32 तक अब दिखा देगा, आपको देखने को मिलेगा। 3 पीछे, 3 फिर 3, अरे भाई पूछो नहीं। 10 kg नहीं, 10 kg नहीं, थोड़ा बड़ा रखो, 100 kg। ये जो ट्रक है ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.1। फाइंड करना है आपको नंबर 1। आइए बैठिए बेटा, देखो पूछने का नहीं, आपसे लेट हो जाता है, आप आइए चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है। जाने की इच्छा हो तो इच्छा मार दीजिए, जाने नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? आने के लिए कभी मना ही नहीं है। हाँ भाई, फाइंड नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही है, तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स। क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट टू द ट्रक, और कितनी होती है, एम ए। इसका ए दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड लगेगा कितना, जैसे ही ये फोर्स आएगा, ये फोर्स इससे क्या करेगा, चलो, और इधर जैसे ही खींचेगा फ्रिक्शन करेगा क्या, बबुआ कहाँ चले, मत जाओ कहते ही फ्रिक्शन लगाएगा कितना, एफएस। कोई समस्या? पक्का? चलो ठीक है, बताओ जरा। जैसे ही डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, बॉडी इस पे क्या लगा रही है, एक, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो गया, और एम कितना है 100, और जी 10 मान ले तो कितना आ गया 1000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आ रहा है, 0.1 इंटू 100 बोले 1000 बोले तो सही है तुम्हारा पीछे फ्रिक्शन। अब बताओ आगे फोर्स कितना लग रहा है, एम ए की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू ए कितना है 2 बोले तो 200 न्यूटन। और अगर 200 न्यूटन फोर्स उधर लग रहा है तो क्या वो फ्रिक्शन से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है, ये इसको इधर खींचेगा, और जब इधर खींचेगा तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए डैश आएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू, कोई समस्या, एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, एम ए, एफ नेट, अच्छा क्या लिखेंगे 200 माइनस 100 इक्वल्स टू एम ए। तो 100 अपॉन एम कितना है 100 इक्वल्स टू ए डैश। तो ए डैश कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉडी है ये कितने एक्सेलरेशन से उधर जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? चल रहा है। किसको टाइम, कौन टाइम पूछे, कौन टाइम पूछे, बताओ जरा नाम बताओ उसका। सर पानी पूछो, पानी।
कोई तो पूछा था टाइम। चलो तो इधर ध्यान दो। एक स्ट्रिंग है, इस पे मास m लटका हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कार्ट है, ये एक कार है, मान लो गाड़ी है या कार्ट है, घोड़ा गाड़ी कुछ भी है, और ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। वैल्यू में फंस जाओगे, चलो ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है कार्ट, और ये दिया है 10 kg। आपको बताना है फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। क्या पूछ लिया? एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड ऑल्सो, अब भैया क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन स्प्रिंग। अबे कोशिश करो, हो जाएगा, उस है थोड़ी ना। सोचो, बुद्धि लगाओ एक बार। तुम लोग क्यों नहीं जा रहा है? तुम्हारा गया? तो ये कुछ वर्टिकल से ऐसे जाके रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब पीछे गया तो गया किसकी वजह से? सूडो फोर्स की वजह से। सूडो फोर्स कौन लगाया? ये कार्ट जब आगे गई तो किसी एक्सेलरेशन से आगे गई, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से, अगर इसका मास कितना दिया था मैंने 10 kg, तो पीछे की ओर एक फोर्स आया कितने का? ma का, जिसकी वजह से टेंशन आएगी कितनी? डाउनवर्ड क्या लगेगा? ये एंगल कितना बन गया? इसका कंपोनेंट ब्रेक की भी कितना आ गया? थीटा के साथ वाली, तो t cos थीटा, और दूर वाली, अगर ये पीछे जाके रुका हुआ है तो उसका मतलब सब बैलेंस है आपस में, तो अभी तो रुका रहेगा। अरे भैया यहाँ रुका है अगर, तो उसका मतलब ये t sin थीटा इसको बैलेंस कर लिया, t cos थीटा इसको बैलेंस। क्या हुआ? कहाँ से नहीं समझ? कौन सा ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ में आया? बोलो भे, बोलोगे नहीं छोटू तो मन ओके। क्या चीज़, क्या चीज़ रिपीट कर दे? तुम बताओ, तुम बताओ, खड़े हो। सर आपने जब ऐसे रस्सी से लटकाया उसे मारने को, हाँ। आप ऐसे गए तो आगे पीछे गया। हाँ, इसका मतलब ब्लॉक भी पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। ब्लॉक पीछे किस फोर्स की वजह से गया? सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। कितना होता है? ma। तो पीछे की ओर फोर्स लगा, बॉडी के पास मास कितना है? तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। टेंशन आएगी कितनी रस्सी को? भैया अभी तक चुपचाप लटकी हुई थी, सडनली खींचातानी शुरू हो गई है, टेंशन नहीं आएगी। अभी तुम्हारी उंगली पकड़ के मोड़ना शुरू कर दे, टेंशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी ना। उसी तरह ये पीछे खींच रहा है इस स्ट्रिंग को जो बंधी हुई थी, तो टेंशन आएगी इसको। अब वो टेंशन के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्योंकि टेंशन ना तो हॉरिजेंटल है ना तो ये फोर्स क्या है? हॉरिजेंटल, और ये फोर्स, तो टेंशन को हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल ब्रेक कर लिया। ये एंगल थीटा, तो ये z बन रहा है, तो ये भी कितना? तो थीटा के साथ वाली कॉस में t cos थीटा और t। अब इस t से कोई मतलब, अगर ये रुका हुआ है, बैठ जाइए, तो इसका मतलब t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? ma को। और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर दें, t से t, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू m से m कैंसिल, a बाई g। तो tan थीटा a कितना है? 5, और g कितना है? काट डालो 1/2, तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 1/2। कोई समस्या नहीं समझ में आया? अच्छा, एक चीज और निकालनी थी, टेंशन। तो t sin थीटा इक्वल टू कितना है? ma है ना, पक्का? तो t निकालना है, sin थीटा। अब देखो tan थीटा कितना आया था? तो अगर ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो ये कितना होगा? √5। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूस इक्वल टू m कितना था 10, a कितना था 5, तो t इक्वल टू कितना आ गया 50√5 क्या। कोई समस्या, क्लियर हो गया। इसी के साथ सेवा समाप्त। होमवर्क बड़ी जल्दी, अच्छा।